हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड का व्याकरण का पाठ 4 संज्ञा। संज्ञा ये हमारा पाठ का शीर्षक है, जिसे इंग्लिश में हम नाउन भी कहते हैं। संज्ञा का एक और नाम है नाम शब्द। संज्ञा को हम नाम शब्द भी कहते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं संज्ञा पाठ। प्रत्येक प्राणी व वस्तु का नाम अवश्य होता है। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक प्राणी या वस्तु का कोई न कोई नाम होता है और नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप नाम के रूप में दिया है पहला, यहाँ इमारतों के नाम, जैसे अक्षरधाम मंदिर, लाल किला, ताजमहल, ये सब भी इमारतों के नाम ही हैं। उसके बाद है व्यक्तियों के नाम, जैसे नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, लता मंगेशकर, मदर टेरेसा, ये भी व्यक्तियों के नाम हैं। त्योहारों के नाम, दीपावली, गुरु पर्व, क्रिसमस, ईद, ये त्योहारों के नाम हैं। तो इस तरह से सबके नाम होते हैं। आगे देखिए वस्तुओं के नाम, पेंसिल, कार, कंप्यूटर, छाता, सारे नाम शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। पहले आपने इमारतों का नाम पढ़ा, फिर व्यक्तियों का नाम पढ़ा, फिर उसके बाद वस्तुओं के नाम भी पढ़े हैं। त्योहारों के नाम हैं, प्राणियों के नाम हैं, मुर्गा, बिल्ली, बतख, लड़की, डॉक्टर, मधुमक्खी, डाकिया, हाथी, प्राणियों के नाम। उसके बाद है भावों के नाम। भावों के नाम सुंदरता, बुढ़ापा, हरियाली, मिठास। तो जितने भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, इमारत का नाम हो, भाव का नाम हो या किसी प्राणी का नाम हो, सबको हम संज्ञा ही कहते हैं, यानी सबके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो परिभाषा इस आधार पे देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, जाति का नाम हो या भाव का नाम हो, सबका बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति का बोध कराए, ज्ञान कराए, वस्तु का ज्ञान कराए, स्थान का ज्ञान कराए, जाति का ज्ञान कराए या भाव का ज्ञान कराने वाले जितने भी शब्द होते हैं उसको हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ देखिए संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। देखिए संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला एक एक करके हम देखते हैं। पहले तो हम संज्ञा की परिभाषा हमने देखी कि नाम शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने इमारतों का नाम पढ़ा, वस्तुओं का नाम, प्राणियों का नाम, व्यक्तियों के नाम, त्योहारों के नाम, प्राणियों के नाम, आपने सब नाम पढ़े। तो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी भाव का नाम हो, सारे नाम को, या किसी जाति का नाम हो, सारे नाम को हम संज्ञा कहते हैं। या इन वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला है, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो, वस्तु का पता चले या स्थान का पता चले, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए, उदाहरण स्वरूप दिया है, जैसे महात्मा गांधी, मैरी कॉम, आगरा या कुतुब मीनार। जैसे किसी व्यक्ति का नाम यहाँ दिया है महात्मा गांधी, विशेष नाम है, मैरी कॉम भी विशेष नाम है, स्थान का नाम, शहर का नाम दिया हुआ है आगरा और इमारत का नाम दिया है कुतुब मीनार। तो किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, या विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का जो शब्द बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए, जैसे आपको मैंने उदाहरण स्वरूप दिया था, वहाँ उसका चित्र भी दिया हुआ है। जैसे महात्मा गांधी, मैरी कॉम,
आगरा ताजमहल का चित्र है, ये कुतुब मीनार इमारत का चित्र है। तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए दूसरा जातिवाचक संज्ञा। वह शब्द जिससे किसी एक जाति या समूह का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वह शब्द जिससे पूरे एक जाति का या एक पूरे समूह का बोध होता है, यानी उस जाति और समूह का पता चलता है उस एक शब्द से, उस शब्द को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जानवर, लड़की, मेज, पत्ता। जानवर कहेंगे तो पूरे जाति का बोध होगा, जानवर की जाति का। लड़की कहेंगे तो लड़की के पूरे जाति का बोध होगा। मेज कहेंगे तो मेज का बोध होगा, और पत्ता कहेंगे तो पूरे पत्ता के जाति का बोध होगा। तो इस तरह से जो शब्द पूरे जाति का, किसी भी जाति का या किसी भी समूह का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो उदाहरण दिया है उसका चित्र दिया है, जानवर, लड़की, मेज और पत्ता, ये चित्र दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए तीसरा है, आपने पहले पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम दिया गया होता है, या ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति का बोध, व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराते हैं, या ऐसे शब्द जिससे हमें ये पता चलता है ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द जो संपूर्ण किसी भी जाति का या समूह का बोध कराते हैं उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जानवर, मेज, लड़की, पत्ता, ये जो आपने उदाहरण स्वरूप पढ़ा था। उसके बाद तीसरा है भाववाचक। जिस शब्द से किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, गुण का पता चले, दोष का पता चले, दशा यानी अवस्था का पता चले, या भाव का पता चले, भाव का अर्थात उसके अंदर हंसना है, रोना है, बुढ़ापा है, क्या है आदि का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, बुढ़ापा, मित्रता, बचपन। तो जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति या वस्तु का गुण, दोष पता चले, दशा पता चले, या भाव आदि का जो शब्द हमें ज्ञान कराता हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, यहाँ बुढ़ापा, मित्रता या बचपन। तो ये है उदाहरण स्वरूप। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं इसमें बताया गया है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम या स्थान का नाम दिया होता है। जाति में जो शब्द संपूर्ण जाति या समूह का बोध कराए उसे जातिवाचक। भाव में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का गुण, दोष बताए, दशा बताए, अवस्था बताए, रंग रूप बताए, या उस शब्द से भी ये सारी चीज़ों का ज्ञान हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए उदाहरण स्वरूप 3 अलग अलग दिए हुए हैं। पहला देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला इसमें राहुल विशेष लड़के का नाम है, पूजा भी लड़के का नाम है, राजू भी लड़के का नाम है, और सचिन एक व्यक्ति का विशेष नाम दिया गया है। जातिवाचक संज्ञा में देखिए लड़का एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, पुस्तक भी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, कुर्सी जाति का बोध करा रहा है, आदमी भी एक संपूर्ण जाति का उस शब्द से बोध हो रहा है, यानी ज्ञान हो रहा है कि एक पूरा संपूर्ण जाति का शब्द है। मित्रता भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत देखिए मित्रता, समानता, सुंदरता, पीड़ा। पीड़ा भाव है, मित्रता भी भाव है, समानता भाव है और सुंदरता भी एक गुण है। तो इस तरह से ये भाववाचक संज्ञा है। इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा? तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। पहले हमने तो ये सीखा। दूसरा पॉइंट सीखा हमने, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये हमने 2 महत्वपूर्ण चीज़ें इस पाठ से अभी तक सीखी है। तो ये पुस्तक अभ्यास पूर्ण करते हैं। अभ्यास कार्य दिया हुआ है इसी के आधार पे। पहला है अभ्यास कार्य के अंतर्गत देखिए दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। पहला है संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, ये है उत्तर। उसका उत्तर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव
का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यह है उसका उत्तर कि पहला प्रश्न पूछा गया है संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए। संज्ञा के तीनों भेदों के नाम लिखिए। तो पहला ये है उत्तर, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तीनों भेदों के नाम लिख देंगे हम। प्रश्न संख्या ग, 6 व्यक्तियों के नाम लिखिए। 6 व्यक्तियों के नाम लिखना है। पहले हमने लिखा महात्मा गांधी, दूसरे में विवेकानंद, तीसरे में दयानंद सरस्वती, चौथे में लिखा है जवाहरलाल नेहरू, पांचवें में लिखा है लाला लाजपत राय और आखिरी में लिखा है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, ये 6 व्यक्तियों के नाम हमने लिख दिए। उसके बाद लिखा है प्रश्न संख्या घ में 6 स्थानों के नाम लिखिए। 6 जगह का नाम लिखना है। पहला है शिमला लिखा है, पंजाब, कश्मीर, मंदिर, दिल्ली, रामनगर। तो ये 6 स्थानों के नाम लिखे हैं, शिमला, पंजाब, कश्मीर, दिल्ली, मंदिर, रामनगर। प्रश्न संख्या अंग, 6 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो 6 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो पहले हमने लिखा मेज, दूसरा छाता, तीसरा टेबल, चौथा मोबाइल, पांचवा पेंसिल और छठा कार। तो ये सब वस्तुओं के नाम हो गए। 6 हम लिख लेंगे, आप कोई और भी लिख सकते हैं। 6 फूलों के नाम लिखने हैं। 6 फूलों के नाम लिखने के अंतर्गत पहला है गुलाब, फिर है गुलाब, गेंदा, कमल, सूर्यमुखी, चमेली, बेला। तो इस तरह से 6 फूलों के नाम हम लिख सकते हैं। आप 6 वस्तुओं के नाम, 6 फूलों के नाम या 6 स्थानों के नाम या 6 व्यक्तियों के नाम आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये मैंने उदाहरण स्वरूप आपको लिख के बताया है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाओ। टिक द करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहला क है, संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। पहला विकल्प है 2 और दूसरा विकल्प है 3। पहला विकल्प है 2 और दूसरा विकल्प है 3। तो राइट आंसर है 3। तो हम 3 पे टिक लगा देंगे। उसके बाद देखिए दूसरा, देखिए महात्मा गांधी कौन सी संज्ञा है। महात्मा गांधी जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है। पहला है भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो महात्मा गांधी ये संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस पर टिक कर देंगे, ये राइट है क्योंकि महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति का नाम है। तीसरा है प्रश्न, देखिए पुस्तक कौन सी संज्ञा है। पुस्तक शब्द ये कौन सी संज्ञा है। पहला विकल्प है जातिवाचक संज्ञा और दूसरा विकल्प है भाववाचक संज्ञा। तो पहला विकल्प जो है जातिवाचक वो है राइट, क्योंकि पुस्तक शब्द जातिवाचक संज्ञा है। इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। पहले हमने 3 पे टिक लगाया, दूसरे में हमने व्यक्तिवाचक पे लगाया और तीसरे में हमने जातिवाचक संज्ञा पे टिक लगाया। आगे देखिए प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है फिलिंग द ब्लैंक्स है। पहले में खाली जगह को परमवीर चक्र प्रदान किया गया। ये आपको एक दिया गया है हेल्पिंग बॉक्स। तो किसको परमवीर चक्र प्रदान किया गया, तो ये है उत्तर पहले का। जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है उसको हम यहाँ लिख देंगे, कैप्टन मनोज पांडे। कैप्टन मनोज पांडे को परमवीर चक्र प्रदान किया गया। तो इस तरह से ये हो जाएगा पूरा। हवाला देखिए, हमें कुछ
खाली जगह खरीदते हैं, हमें कुछ खाली जगह है, फिर उसके बाद खरीदते हैं, तो ये होगा फल, ये होगा राइट विकल्प। तो हम यहाँ लिखेंगे फल और वाक्य बनेगा हमें कुछ फल खरीदने हैं। इस तरह से दूसरा भी पूरा हो जाएगा। तीसरा देखिए, खाली जगह में शरीर को कष्ट होता है, में शरीर को कष्ट होता है, ये है इसका राइट विकल्प बुढ़ापे। यहाँ लिख देंगे बुढ़ापे, बुढ़ापे में शरीर को कष्ट होता है। तो इस तरह से ये तीसरा वाला भी पूरा हो जाएगा। चौथा देखिए, हमें खाली जगह बहुत अच्छी लगती है, तो वहाँ होगा मिठाई, तो हम यहाँ मिठाई लिख देंगे, हमें मिठाई बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से घ वाला भी पूरा हो जाएगा। अब ग वाला देखिए, खाली जगह चित्र बना रहा है, और सही विकल्प ये है चित्रकार। हम यहाँ लिख देंगे चित्रकार, चित्रकार चित्र बना रहा है। तो इस तरह से ये समस्त रिक्त स्थान की पूर्ति करके हम वाक्य पूर्ण कर लेंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हल हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 4, दिए गए संज्ञा शब्दों को पहचान कर उनके आगे संज्ञा का भेद लिखिए। तो कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उसका शब्दों को पहचानना है और उसके आगे उसका संज्ञा का भेद लिखना है, यानी शब्द पहचान कर संज्ञा का भेद लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, लिखा है नरेंद्र मोदी। ये कौन सी संज्ञा है, अभी आपने पढ़ा था, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष का नाम है। तो हम लिखेंगे जो भी व्यक्ति विशेष का नाम होता है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखेंगे, ये हुआ राइट। दूसरा देखिए, सुंदरता, ये कौन सी संज्ञा है, तो ये है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि ये भाव बता रहा है, तो यह है भाववाचक संज्ञा। तीसरा है देखिए, विद्यालय, ये पूरा स्थान बता रहा है, स्थान बता रहा है, जाति बता रहा है, तो यह है जातिवाचक संज्ञा। स्थान की जाति बता रहा है विद्यालय, तो यह है जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए, घ आगरा, ये विशेष स्थान का नाम है, तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ लिखेंगे आगरा के ठीक सामने व्यक्तिवाचक संज्ञा। नरेंद्र मोदी के सामने हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, सुंदरता के आगे हम लिखेंगे भाववाचक संज्ञा, विद्यालय के आगे लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा, और आगरा के आगे लिखेंगे हम फिर से व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न 5, दी गई पंक्तियों पर 3-3 संज्ञा शब्द लिखिए। 3-3 संज्ञा शब्द लिखने हैं आपको अपने से, तो चलिए शुरू करते हैं इसको लिखना। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम पहले लिखेंगे गंगा, दूसरा लिखेंगे हम कुतुब मीनार, और तीसरा लिखेंगे हम ताज महल। यह है जातिवाचक संज्ञा। उसमें हम पहला लिखेंगे लड़का, दूसरा लिखेंगे घोड़ा, तीसरा लिखेंगे पेड़। तो इस तरह से ये हो जाएगा। ये है तीसरा है भाववाचक संज्ञा। उसमें हम पहला लिखेंगे प्यासा, दूसरा लिखेंगे बुढ़ापा, और तीसरा लिखेंगे हरियाली। तो इस तरह से ये भी प्रश्न पूरा हो जाएगा। हमने तीनों लिख लिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में 3, जातिवाचक संज्ञा में 3 और भाववाचक संज्ञा में भी 3। प्रश्न आखिरी प्रश्न आप देख रहे हैं, चित्र देखकर उनके नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। चित्र देखना है और उसका नाम लिख के वाक्य पूरे करना है। तो चित्र देखिए, ये चित्र किसका है, और ये आपको पुस्तक में लिखा मिलेगा। बच्चों को कहानी सुना रहे हैं, बच्चों को कहानी सुना रहे हैं, ये पुस्तक में लिखा मिलेगा आपको। चित्र देखिए कौन है ये, तो यहाँ हम लिखेंगे दादाजी, क्योंकि दादाजी, और वाक्य बनेगा
दादाजी बच्चों को कहानी सुना रहे हैं। तो ये कौन सी संज्ञा होगी दादाजी? ये संज्ञा होगी जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए दूसरा, ये चित्र देखिए, और ये आपकी पुस्तक में लिखा मिलेगा बर्तन बना रहा है। तो इस चित्र के आधार पर हम लिखेंगे यहाँ कुम्हार, कुम्हार बर्तन बना रहा है, वाक्य पूरा बनेगा और कुम्हार शब्द भी जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा चित्र देखिए, ये है औरत और ये माला बना रही है, आपकी पुस्तक में लिखा मिलेगा। तो चित्र के आधार पर हम यहाँ लिखेंगे औरत और पूरा वाक्य बनेगा औरत माला बना रही है। तो ये औरत शब्द भी जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से ये समस्त पाठ भी हमने पढ़ लिया है, समस्त पुस्तक अभ्यास भी पूर्ण हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।